क्लास 9th के बच्चे के लिए। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले बच्चे गोधली भाग 1। आप सबको पता है पहला चैप्टर जो है बच्चे, पहला पाठ जो है बच्चे, कहानी का प्लॉट है। कहानी का प्लॉट आप लोग अच्छी ढंग से पढ़े होंगे बच्चे। आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में बच्चे पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एकदम आसान भाषा में बच्चे। तो बच्चे फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए बच्चे, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो बच्चे देखिए आज के ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चे, इस प्रकार से दिया गया है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक को अपनी बुराई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए, और यहाँ लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते हैं बच्चे, अपने को नहीं मानते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हम बार बार कहते रहेंगे आप सभी से। बहुत दिक्कत है बच्चे, बहुत वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है ना बच्चे, बहुत मेहनत लगता है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चे, प्रश्न दूसरा, लेखक ने भगजोगनी नाम क्यों रखा? लेखक ने भगजोगनी नाम क्यों रखा? इसका उत्तर हो जाएगा, यह ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा बच्चे। ठीक है, अच्छा लगा, यह लगा होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चे, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा थे, आप सबको पता होगा, इसका उत्तर यही होगा बच्चे। अगला क्वेश्चन है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? दरोगा जी की अगर तरक्की रुका था क्या वजह था बच्चे? इसका उत्तर हो जाएगा, दरोगा जी को एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए हुए थे, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसीलिए उनकी तरक्की रुक गई बच्चे। क्या हो गया? तरक्की रुक गई, इसे लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है बच्चे, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उसरन हुए? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे, एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उसरन हुए बच्चे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, थानेदार की कमाई और फूस की तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? सो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, दरोगा जी के रहते जिंदगी मौज मस्ती थी। मतलब दरोगा जी जब अपने जिंदगी, मतलब जब तक उनका जिंदगी था वो मौज मस्ती का जिंदगी जीते थे बच्चे। उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी, इसी संदर्भ में उपरोक्त बातें कही गई है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। सुबह से अगला क्वेश्चन है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे, भगजोगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है, तभी उसने कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है, मैं इतना सटीक वर्णन कर सकूं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? भगजोगनी अनाथ बच्ची, उत्तर हो जाएगा बच्चे, भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चमकी में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून ठीक है खाना भी नसीब न था, फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? सुबह से अगला क्वेश्चन है, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे, भगजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर गला फांसी लगाकर लगा लेना चाहते हैं मुंशी जी। ठीक है, गला में फांसी लगा लेना चाहते हैं, उत्तर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है, यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? सोच, इसका उत्तर हो जाएगा, भगजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी,
मतलब वृद्ध के मतलब कहे तो इसमें बच्चे मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक गांव समाज में देहाती भाषा में कहा जाता है बच्चे कि मतलब जिसका उम्र ज़्यादा हो बच्चे उसे वृद्ध कहा जाता है, सीधी सीधी ये समझ ले, ठीक है। वृद्ध से हुई थी जो उसके तरुणाई आते मर गया, मतलब समय आते ही क्या हुआ, बूढ़ा से शादी हो गया था, मर गया। आज वह युवती है पूर्ण युवती, उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है, उसका ठीक है दूसरा पति उसका सौतेला बेटा। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने का ठीक है जीने को मजबूर है बच्चे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अगर जहाँ पर भी आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, ट्यूशन में, कहीं पर भी, तो सारांश आप लोग ठीक इस कहानी को समझे होंगे, उस कहानी को शॉर्ट में लिखना है। ये SW हम आपके लिए देते हैं बच्चे, ये SW क्या है, आप सबके लिए। क्या आप लोग इस SW को पूरा कीजिएगा, यस या नो बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर नहीं होगा, अगर बहुत सारे कमेंट अगर यस आता है तब तो ठीक है, नहीं का कमेंट आएगा बहुत सारा तो वीडियो इस पर ही बना देंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत तो है ही नहीं बच्चे। बच्चे उसके बाद होता है व्याख्या करें, मतलब व्याख्या करें का मतलब बहुत बड़े बड़े इसका उत्तर होंगे। जो जीभ एक दिन बटेरी को खोरबा ठीक है खोरबा चुकरती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तो सर पोटने लगी। चुपड़ी चुपातियाँ चबाने वाले दांत अब दंत चबाकर ठीक है दिन गुजारने लगे। इसका अर्थ होता है बच्चे, व्याख्या होता है, उत्तर में हम लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ शिव पूजन सिंह सहाय द्वारा लिखी कहानी का प्लॉट शीर्षक के उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाली बदलाव का चित्रण किया है। बच्चे कहा जाता है इसमें कि कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ बीते दिन की, जब याद करता हूँ तो गस आ जाता है। दरोगा जी के जीते जीते ऐसे मौज का बखान मुंशी जी करते हैं और दरोगा जी मृत्यु के बाद आई गरीबी का इंतहार करते हैं, उसका लेखक ने बड़े ही रोचक और सत्यता के साथ उजागर करता है। लोग अमीर में कुछ भी नहीं सोचते, अपना शनाब फिजूल खर्ची उनकी आदत बन जाती है। वह जब गरीबी आती है तो याद किस तरह सताती है, इसका दृढ़ दर्शन लेखक ने ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है बच्चे। ये हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है बच्चे, व्याख्या करना, बहुत बड़े व्याख्या होंगे। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ शिव पूजन सिंह सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक के उद्गत है। लेखक ने समाज में होने वाली उतार चढ़ाव का, फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान में पश्चाताप का इंतजार सुंदर विवेचक किया है कि वह ही सत्य हो गया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरे हड्डियों मुफ शीशी की आंच से मोमबत्ती की तरह घुल घुल कर जल रही है। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। लेखक ने इतनी मार्मिकता से इसका वर्णन किया है जो अत्यंत ही संवेदना युक्त है बच्चे। तो इस प्रकार से आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग पूरा वीडियो का पूरा जितने भी NCERT में बच्चे क्वेश्चन थे सारे को समाप्त कर दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय बताएंगे बच्चे। अगर अपने मम्मी से प्यार करते, मम्मी के लिए 2 लाइन जरूर आप लोग ठीक है इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चे, ठीक है। और कितना ढंग से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, क्योंकि आप पढ़ाई में अपने मम्मी पापा को धोखा नहीं दे सकते हैं बच्चे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर हम लोग अगले चैप्टर को, ठीक है, वीडियोस बनाने वाले हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।